Hello, hi everyone. I'm Nishaditya Singh and you guys are watching me on Bollywood Spy. सो विशाल, हमने देखा ट्रेलर। एक अलग ही तरह का आपका लुक देखने मिला। चीख चिल्लाहट वैसा तो कुछ देख ही नहीं रहे थे, सब आप एंजॉय कर रहे थे। हाउ वाज इट? हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया है। सही देखा जाए, जो आपने ट्रेलर देखा है वो एक्चुअली में वैसा ही शो रहा है मेरे लिए। चीखा चिल्लाया भी हूँ जहाँ पे चीखना चिल्लाना चाहिए, लेकिन एंजॉय ज़्यादा किया है मैंने। जितने भी स्टंट्स थे उन सबको बहुत ही एक अलग ही जुनून में करता था और एक अलग ही जोश के साथ करता था। जैसा आपने देखा है कि मैं चीख चिल्ला नहीं रहा हूँ, हंस रहा हूँ या फिर मुस्कुरा रहा हूँ, वैसा ही शो रहा है मेरे लिए एक्चुअली में, क्योंकि मैंने बहुत ही जोश और बहुत ही जुनून के साथ किए हैं सारे स्टंट, तो शायद उसमें चीखना चिल्लाना छुप गया होगा मेरा। सो विशाल, क्या पर्सपेक्टिव लेकर गए थे और क्या पर्सपेक्टिव वहाँ पर स्टंट्स में देखने को मिला? कोई पर्सपेक्टिव लेके नहीं गया था। मुझे पता था कि जो भी मैं करने जा रहा हूँ इस शो में वो पहले कभी ट्राई नहीं किया किसी ने, मतलब किसी ने भी। हम कहाँ ट्राई करते हैं ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में? ऐसा थोड़ी होता है कि किसी बिल्डिंग से बड़ा सा पोल निकाल दिया, झंडे लगा दिए, रोज चल रहे हैं उस पर। ऐसा तो कभी किया नहीं है किसी ने, तो कोई पर्सपेक्टिव नहीं था। मुझे पता था कि टफ होने वाला है शो, सो मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि खतरों खिलाड़ी करने जा रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि जब ये शो करने के बाद मुझे ये बात अच्छे से समझ में आई कि ये शो ज़्यादा दिमाग और दिल लगाने वाला नहीं है, ये जिगर लगाने वाला है। अगर आपका जिगर है तो आप इस शो पे जाओ। पहले आई थिंक ये सब चीज़ें इस शो के लिए काफ़ी नहीं है और यार सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट। सो विशाल, हमने देखा कि कई सारे कमाल के स्टंट्स हुए। आपके अकॉर्डिंग किसने सबसे ज़्यादा कमाल के स्टंट्स किए हैं? मैंने वो तो सभी कह रहे हैं। जिस कंटेस्टेंट से हम पूछ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि विशाल ने आग लगाया है। मजाक कर रहा था। सबने ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने आग नहीं लगाई हो। लेकिन अगर टॉप 3 बोलना चाहिए मेरी नज़र में कि जिन लोगों ने आग लगाई है वो वरुण, अर्जुन भाई, दिव्यांका, मोमा। और इस बार का शो कैसा रहा है मैं बताता हूँ आपको। इस बार हर कंटेस्टेंट ने ना जादू किया है। सो अगर कोई एक बार कहीं पे डिप होता है तो वो दूसरा स्टंट ऐसा करके चला जाता है कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो आप किसी को बोल ही नहीं पा रहे थे वहां पे कि भाई ये तू वीक है या फिर ये नहीं कर पाएगी या वो नहीं कर पाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो सबने ही आग लगाया है। सो विशाल, हमने देखा कि आप कई सारे लोगों के लिए कंपटीशन बने। आपका कंपटीशन कौन रहा? सारे लोग थे। ऐसा नहीं था कि मैं उनके लिए कंपटीशन था तो मेरे लिए कोई कंपटीशन था नहीं। मेरे लिए टफेस्ट था वरुण से जीतना, अर्जुन से जीतना। तो वो आप जीते या नहीं जीते? वो आपको शो देखने के बाद पता चलेगा। क्या बोला उन दोनों ने, बताओ। जो उन्होंने बोला होगा उसके वही बोलूंगा मैं भी। उसके लिए आप बॉलीवुड स्पाई का इंटरव्यू देख सकते हैं। हाँ, उसके लिए आप बॉलीवुड स्पाई का इंटरव्यू दे सकते हैं मेरे जवाब के लिए। जी बिल्कुल। सो विशाल, हमने देखा कि रोहित शेट्टी, तो उनका टेम्परामेंट हम सभी जानते हैं। आपने ज़्यादा डांटे सुनी या फिर क्या कुछ सिनेरियो रहा? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये फालतू की खबर आई है कि उनका टेम्परामेंट ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों से पूछे जा रहे थे नीचे भी, इसके पहले भी, मतलब मेरे इंटरव्यू में पूछा किसी ने मुझसे। मैंने कभी देखा नहीं उनको टेम्परामेंट खोते हुए अपना। भाई बहुत चिल्ड आउट इंसान है वो, बहुत चिल्ड आउट हैं, इतने जोक्स क्रैक करते हैं। जज तो है नहीं इस शो में। मुझे नहीं लगता कि रोहित सर अगर इस शो में नहीं रहेंगे तो कोई उनके अलावा इस शो को होस्ट कर पाएगा। क्योंकि आप उनको एक तो पहले उनका बैकग्राउंड समझो। उनका पूरा बैकग्राउंड वही है, स्टंट, एक्शंस, और ये सब वो बचपन से करते आ रहे हैं। और जब आप स्टंट पे फंसते हो ना वहाँ पे, तो उनकी ही बातें होती हैं जो आपको स्टंट से बाहर निकालती हैं या आप वो स्टंट कर पाते हो। सो अगर किसी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इसको कैसे करना है, क्या होगा, तो भूल जाओ आप, समझ लो। और उनका टेम्परामेंट मैंने तो कभी खोते हुए नहीं देखा है किसी भी इंसान पे, चाहे वो कंटेस्टेंट हो या फिर कोई प्रोडक्शन का बंदा हो, क्रिएटिव का हो या कोई भी हो लोकेशन पे। सो ये अफवाह है मेरी नज़र में। ऑलराइट। सो विशाल, हमने देखा कि कई सारे स्टंट्स हुए, कई सारी दोस्ती हुई। आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ रही? किसके साथ नहीं हुई ये पूछो आप। क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा बताना। किसके साथ हुई है ये तो सबसे टफेस्ट है। सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसका एक, मतलब ग्रुप अगर नहीं है तो फिर एक इंडिविजुअल मेरी फ्रेंडशिप होती है। तो एक तो बहुत थिक ग्रुप हमारा फॉर्म हुआ है जिसमें हम लोग, मैं हूँ, वरुण है, अर्जुन भाई हैं, आस्था है, निकी है, भाई है, मोमा है। मतलब इसी दिव्यांका त्रिपाठी जी से मेरी अलग दोस्ती हुई है। मैं उनको 10 साल से जानता हूँ, लेकिन
कभी हमारी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन इस शो में काम करने का मौका मिला, उनके साथ उनको जानने का मौका मिला। बहुत प्यारी हैं और मतलब एक बहुत घर वाली फीलिंग देती हैं वो मुझको। मामा की दोस्ती तो सबको पता ही है, मेरी मामा से क्या दोस्ती है। वो मतलब वो जिगर पे ट्रिगर है मेरे, ऐसा लगता है। मामा में वो बेटा बोलूँ, मैं उसको सब कुछ बोलते रहता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको पूरे शो में पैम्पर करना, और वो भी बहुत पैम्पर करती थी हम लोगों को, मतलब मेरे को और उनको। छोटा बाबू बोलता हूँ मैं उसको। और राहुल भाई से मेरी एक अलग बहुत ही डिफरेंट काइंड की मतलब तरह की दोस्ती हुई है। हम दोनों के ना गानों के चॉइस बहुत मैच करते थे। तो और कई बार ऐसा हुआ कि हम जिम में जाते थे, तो मैं होता था और राहुल भाई होते थे, और हम दोनों ऐसे गाने पे जिम करते थे, मतलब जिसपे आप बोलोगे तो पागल है क्या तुम लोग। हम लोग कोक स्टूडियो गाना सुनते थे उसमें और जिम कर रहे होते थे। तो कोई कोक स्टूडियो गाने पे जिम करता है क्या, बताओ। तो मेरी राहुल भाई की ऐसी दोस्ती हुई है, और बहुत ही अलग बंदे हैं, बहुत ही अलग डिफरेंट बंदे हैं। सो विशाल, आगे क्या कुछ प्लान है, क्या धमाका मचाने वाले हो आप? शादी करने के अलावा सब प्लान है। व्हाई नॉट शादी? प्लान क्या है, प्लान ये है कि अच्छा काम करना है। ये शो मैं चाहता हूँ कि अच्छा करे, लोगों को पसंद है, बहुत मेहनत की हम सब ने। तो सबसे पहले तो यही चाहूँगा कि ये शो वर्क करे। दूसरे बाद मैं चाहूँगा कि कुछ अच्छा काम मिले एक्टिंग वाइज। मिस कर रहा हूँ मैं एक्टिंग, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ मैं, शो के पहले भी बोल रहा था मैं कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मिस कर रहा हूँ। सो होप सो कि इस बार कुछ अच्छा हो। राहुल, एक शब्द जो आपके सारे फैंस आपको टीवी पर देखने के बाद बोलने वाले स्टंट्स करते हुए। जिगर वाला है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पता नहीं, यही बोलेंगे। थैंक यू सो मच।